मुनाफे में 269% की बढ़ोतरी। क्या एजेस लॉजिस्टिक्स अगला मल्टीबैगर स्टॉक बनने जा रहा है? भारत के एलपीजी और गैस लॉजिस्टिक्स सेक्टर को लगातार इंपोर्ट की मांग, समुद्र तट पर टर्मिनल क्षमता बढ़ाने और इंटरनेशनल गैस की कीमतों में समय समय पर होने वाले उतार चढ़ाव से फायदा हुआ है। इन बदलावों के बीच देश की प्रमुख इंटीग्रेटेड ऑयल, गैस और केमिकल लॉजिस्टिक्स कंपनी एजेस लॉजिस्टिक्स अहम भूमिका निभाती है। लगभग 49,020 करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली एजेस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के शेयर 5 अगस्त 2026 को 1,396.30 रुपये पर बंद हुए। ये कीमत इसके 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर 1,434.50 रुपये के करीब थी और इसका पीई रेशियो लगभग 43 था। इस रिपोर्ट को तैयार करते समय नतीजों के बाद की ट्रेडिंग का डेटा उपलब्ध नहीं था। क्या खबर है? एजेस लॉजिस्टिक्स ने Q1 FY27 में शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। कंपनी का ऑपरेशन से कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर 37% बढ़कर 1,719.41 करोड़ रुपए से 2,356.86 करोड़ रुपए हो गया, जबकि कुल इनकम 38% बढ़कर 2,463.17 करोड़ रुपए हो गई। टैक्स से पहले का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 227.90 करोड़ रुपए से 3 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 719.28 करोड़ रुपए हो गया और शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट सालाना आधार पर 269% बढ़कर 484.44 करोड़ रुपए हो गया, जिससे एप्स 3 रुपए और 74 पैसे से बढ़कर 13 रुपए और 80 पैसे हो गया। अलग अलग आधार पर रेवेन्यू सालाना 28% बढ़कर 1,068.73 करोड़ रुपए हो गया, जबकि नेट प्रॉफिट 69.18 करोड़ रुपए से बढ़कर 394.15 करोड़ रुपए हो गया और एप्स 1 रुपया और 97 पैसे से बढ़कर 11 रुपए और 23 पैसे हो गया। कंपनी ने यह भी बताया कि उसके वैधानिक ऑडिटर CNK एंड एसोसिएट्स LLP ने एक अनमॉडिफाइड लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट जारी की है, जिसमें पुष्टि की गई है कि Q1 FY27 के स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड AS 34 के अनुसार तैयार किए गए थे और उनमें कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं थी। फाइनेंशियल और बिजनेस एनालिसिस एजेस लॉजिस्टिक्स के FY27 की पहली तिमाही Q1 के नतीजे बताते हैं कि कमाई में तेज बढ़ोतरी रेवेन्यू बढ़ने के बजाय मार्जिन बढ़ने की वजह से हुई। जहां कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में साल दर साल 37% की बढ़ोतरी हुई, वहीं शेयर होल्डर्स के हिस्से का प्रॉफिट 269% बढ़ गया, जो मजबूत ऑपरेटिंग लेवरेज को दिखाता है। इसका मुख्य कारण गैस टर्मिनल डिवीजन था, जहां कंसोलिडेटेड सेगमेंट प्रॉफिट 132.12 करोड़ रुपए से बढ़कर 575.33 करोड़ रुपए हो गया, जबकि स्टैंडअलोन गैस टर्मिनल प्रॉफिट 52.53 करोड़ रुपए से बढ़कर 460.21 करोड़ रुपए हो गया। इसके मुकाबले लिक्विड टर्मिनल डिवीजन में अपेक्षाकृत कम बढ़ोतरी हुई, जिससे पता चलता है कि कमाई में तेज उछाल मुख्य रूप से गैस टर्मिनल बिजनेस की वजह से आया। अगर पिछली तिमाही से तुलना करें तो Q4 FY26 में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 2,594.39 करोड़ रुपए से घटकर 2,356.86 करोड़ रुपए हो गया, लेकिन शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट 410.37 करोड़ रुपए से बढ़कर 484.44 करोड़ रुपए हो गया। इससे पता चलता है कि कम बिक्री के बावजूद मार्जिन बेहतर रहा। कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति भी मजबूत रही। 92.25 करोड़ रुपए की इंटरेस्ट इनकम 47.70 करोड़ रुपए की फाइनेंस कॉस्ट से ज्यादा रही, जिससे पता चलता है कि कंपनी नेट कैश पॉजिटिव स्थिति में है। 30 जून 2026 तक एजेस लॉजिस्टिक्स की कुल एसेट्स 15,232.46 करोड़ रुपए और कुल लाइबिलिटीज 3,406.90 करोड़ रुपए थी, जो एक मजबूत बैलेंस शीट को दिखाती है। इंडस्ट्री और स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एजेस लॉजिस्टिक्स को अपने इंटीग्रेटेड LPG इंपोर्ट, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और लिक्विड टर्मिनल बिजनेस से फायदा होता है, लेकिन इसकी कमाई ग्लोबल LPG कीमतों और फ्रेट रेट्स, माल ढुलाई की दरों में बदलाव से प्रभावित होती रहती है। हालांकि कंपनी ने इस तिमाही में जबरदस्त मुनाफा ग्रोथ दिखाई है, लेकिन इसके कंसोलिडेटेड मुनाफे का एक हिस्सा इसकी सब्सिडियरी कंपनियों के जरिए माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का है। इन्वेस्टर्स को अब मैनेजमेंट की बातों पर ध्यान देना चाहिए ताकि यह समझा जा सके कि गैस टर्मिनल डिवीजन में मार्जिन में हुई तेज बढ़ोतरी क्या आगे भी बनी रहेगी या ये सिर्फ एक बार की मार्केट स्थितियों की वजह से हुई है। कंपनी की जानकारी 1956 में बनी और मुंबई में हेडक्वार्टर वाली एजेस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड भारत की प्रमुख इंटीग्रेटेड ऑयल, गैस और केमिकल लॉजिस्टिक्स कंपनी है। ये भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर लिक्विड टर्मिनल और गैस टर्मिनल डिवीजन चलाती है।
इसके ग्रुप में ईजिस वोपैक टर्मिनल्स, ईजिस गैस, एलपीजी और सीलेट कंटेनर्स जैसी सब्सिडियरी कंपनियां शामिल हैं। साथ ही सिंगापुर में भी इसकी इंटरनेशनल कंपनियां हैं।